दंदाने वाले के साथ और कशीदा सीन के साथ। अच्छा, बा इस तरह से बनेगा, सीन और जीन दंदाने वाले के साथ बनाना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा करके समझाना चाहता हूँ। ये सीन है, अभी तीसरा शोशा मैंने नहीं बनाया, इसके साथ जीन कैसे जुड़ेगा? तीसरा शोशा बनेगा? नहीं बनेगा। देखिए, सीन के बाद आ रहा है जीन, यानी सीन के बाद नीचे जाने वाला हर्फ आता है, तो सीन दंदाने वाला नहीं बल्कि उठान वाला बनेगा। तो हम आप थोड़ी देर के लिए अगर सीन के दो दंदानों को भूल जाए तो ये बा जीम वाला जोड़ है। कौन सा जोड़ है? ये जो उठान है ये किसका मुतबादिल है? शोशे का। यहां ये शोशा है, तीसरा शोशा ये है, उठान की सूरत में आया। ये नहीं कर सकते कि हम इसमें तो तीन शोशे सीन के हो गए, ये अलग से इस तरह शोशा किसका बनता है? बा। और बा एक तख्ती नहीं है, कितनी तख्तियां हैं बा की? 5। बा भी हो सकता है, ता भी हो सकता है, सा भी हो सकता है, नून भी हो सकता है, या भी। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम लेते हैं लफ्ज़े शेख, तो ये लफ्ज़ शेख है, शेख को छोड़ दें, सीख कर दें, लफ्ज़े सीख। तो ये उठान, ये तो शोशा है, इसके हमने 3 शोशे बनाए, तो ये 3 शोशे और फिर उठान। ये कितने हरफी लफ्ज़ है? 3 हरफी। मुश्किल हो रही है? एक हर्फ सीन, दूसरा हर्फ या, तीसरा खा। ये कितने हरफी है? 2। इसमें गलती नहीं करनी आपको। अब ये सज ही है, क्योंकि जीम से पहले हमेशा ये वाला शोशा है। जीम से पहले जब भी शोशा आएगा तो वो किस तरह आएगा? उठान की शक्ल में। नीचे जाने वाले सबके साथ आएगा। भी बताता हूँ। मिसाल के तौर पर सीन के अलावा कोई हर्फ ले लें, सौद ले लें, जिस हर्फ में शोशा आता है जीम से पहले तो वो शोशा उठान की सूरत में बनेगा। सौद में शोशा आता है? नहीं आता। सौद में शोशा आता है? ये सौद बनाया, अब क्या करें? ऐसे? नो सर, उठा के। समझ गए? बस इतनी सी बात। इसकी एक क्लिक भी करने पिक्चर जरूरी है कि जीम से पहले कोई ना कोई उठान हो, वैसे मज़ा नहीं आता। ज़्यादा बड़ी उठान बनाएंगे तो वो लफ्ज़ शेख ही बन जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? फौरन ऐसे। लेकिन ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, लिखना ठीक है, लेकिन खूबसूरत नहीं, ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। जहाँ सीन जीम आ जाए वहाँ तरजीह किस सीन को दी जाएगी? शोशे वाला। ये बात आप समझ। और अगर उठा दिया ज़्यादा तो शोशा हो जाएगा, 3 हरफी हो जाएगा। तो
अब इसका बेहतर ऑप्शन क्या है? इस पे मैं डबल, ये बेहतर है। लेकिन सीन जीम में ये चीज जायज नहीं। समझ रहे हैं? ऊपर की बातें हैं ये याद। सीन दाल इसी तरह जो है, ये तो मैं सारा आप लोगों को बता रहा हूँ, तो फिर आप लोगों के लिए क्या रह गया? हलवा हो गया सब। सीन दाल जी वैसे ही। सीन रॉ, रॉ रॉ से पहले शोशा आ जाए तो कैसे बनता है? वो शोशा किस शक्ल में आता है? ऊपर से नीचे ढलान की सूरत में। अब क्या करें? रॉ कैसे बनाएंगे? नीचे ही जाए। देखिए आसान। सीन जीम के लिए 2 शोशे बनाए थे सीन के, और फिर आगे बा जीम बना दिया था। ऐसा ही किया था। सीन रॉ में भी क्या करेंगे? 2 शोशे सीन बनाएंगे आखिर, फिर क्या करेंगे? वहां बा जीम बनाया था, यहाँ बा रा बनाया। बा रा वाला शोशा ऊपर उठाया और समझ रहे हैं? क्यों नहीं उठाया? ये देखें, हल्का सा ये यूं आ रहा है बा की तरह। और ये यूं आ रहा है, और इसको दंदाने वाले कशीदा के साथ बनाए डायरेक्ट। इसमें कोई नई चीज नहीं। अगर तो ये आप लोगों के लिए सीधी तरतीब मुश्किल है और बज़ाहिर मुश्किल है, तो आप लोग, मैं आप लोगों को पूरी लिख के भी दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ समझा रहा हूँ। इससे आपका क्या होगा? दिमाग चलेगा और मज़ीद आप कंपोजिशन में आपको आसानी। सर हम ये कर सकते हैं, वेंसडे तक ही लिख के लाते हैं और आप वेंसडे को हमें दे दीजिएगा तख्ती। सही कह रहे हैं। सीन रॉ हो गया, सीन और सीन। अब बहुत सारे शोशे एक साथ आ गए, क्या करना है? वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। देखिए तीनों ऑप्शन है, दोनों कशीदा हो, दोनों दंदाने वाले, 4 ऑप्शन है। पहला कशीदा, दूसरा दंदाना, पहला दंदाना, दूसरा कशीदा। 4 सूरतें। कितनी सूरतें? दोनों दंदाने वाले सीन हो, दोनों कशीदा हो, पहला दंदाने वाला हो, दूसरा कशीदा हो, पहला कशीदा हो, दूसरा दंदाने हो। 4 सूरतें। बेहतर कौन सी है? जब सीन के बाद दोबारा दंदाने वाला ही सीन लिखना है तो दोनों सीनों के दरमियान 2 नुक्तों का फासला है। जैसे लफ्ज़ आप लफ्ज़ कोशिश लिखते हैं, लफ्ज़ कशिश लिखते हैं, ये सबसे अच्छा। उठाना जरूर है। ये ना हो कि डायरेक्ट ही 6 नुक्तों का बना देंगे, आप बोले 2 सीन है, ये नहीं, ये ठीक। 2 सूरतें आ गई, पहली सूरत, दूसरी सूरत, तीसरी सूरत, और चौथी सूरत। चार सूरतें हैं, लेकिन तीसरी सूरत जायज नहीं। सर वो तो सीन ही लग रहा है, मतलब ठीक है। एक ही लग रहा है। ये ठीक है। मिस तस्लीम कर लेंगे आप। अलिफ, लेकिन सात जीम, नीचे जाने वाले हर्फ में शोशा उठा दी सूरत, ऊपर जाने वाले साथ साथ चलने वाले हरूफ में बाकी बा की तरह आप याद रखें। इतनी सी बात है।
सीन सौद के लिए क्या करेंगे? जी सी 3 नुक्ता आगे 3 नुक्ते आगे बढ़ाएंगे। क्या देखिए बाकी सब इसी को हम बात, इसी को हम और इसी को हम सारे सौद दौद तौ में दंदाने के बजाय कशीदा वाला। C9 में तीसरा शोशा बनेगा और इसी को कशीदा। बाकी अल्फाज तकरीबन सिंपल। सेम सीन फा सर एक बात पूछनी थी जी। सीन फा अब अगर ये सीन फा एक सीन और एक शीन हो साथ सीन फिर और डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? शीन। ये अब वहाँ अगर वो दंदाने वाला आ जाएगा। फाइन ये सही। सवाल का जवाब मिल गया। सीन के बाद शीन आ जाए। वो जितनी मिसालें थी वो सीन के साथ सीन की थी। शीन आ जाए तो ये वाला बना दें। जैसे कोशिश लिखना है ना, तो अब इसके नीचे इसके ऊपर 3 नुक्ते आ गए और ये शीन बन गया। कोशिश। कशिश लिखना है, ये कर दिया कशिश, इसको हटा दिया, ये काम का कशिश। अच्छा हम 3 नुक्ते लगा देंगे शीन के लिए। ऊपर 3 नुक्ते, पहला जो आएगा उसके साथ अगर शीन हुआ तो शीन हुआ तो उसके ऊपर 3। हाँ एंड में तो वैसे ही उसका जी। डॉट सही। सीन फा सीन खाफ जी। जब हम सीन और सौद बनाएंगे तो 3 नुकात जो है सीन के, फिर 3 और आगे यानी 6 नुकात होंगे। वही सीन की कशिश, 3 नुकात, वही बस वही फिनिश। ये 1 2 3 आगे मजीद आगे नहीं। क्या सवाल था? ये सीन है। ये कहना चाह रही है कि हम सीन बनाए फिर 3 नुक्ते और आगे लगाए फिर सौद। नहीं तो जो जीन की तस्वीर हमने की थी उससे अंदाज़ा लगा लो ना। ये नहीं, ये तो बिल्कुल ही दुरुस्त है। फा काफ आसान है। सीन काफ सीन लाम सीन कहाँ जुड़ेगा? 2 नुक्ते ऊपर 1.5 नुक्ता नीचे, बा की तरह। इसी को कशीदा कर दें, उसमें भी इसी तरह से। और अगर शीन हो तो अगेन 3 सीन डॉट। है तो नुक्ते लगा दो ऊपर। सही है। कोई सवाल है इसमें? समझ आ गया सबको? मिस वर्दा अभी आ रहे हैं, अभी स्टेशन आ रहा है। सीन और मीम का सोचिए। मीम तो नीचे आता है। सीन मीम लिखने जा रहे हो आप, बा मीम को तसव्वुर कर लें। यस सर। जब भी मीम से पहले, जीम से पहले, किसी हर्फ से पहले शोशा आ जाए, फौरन बा की तख्ती देखनी है, क्योंकि बा की तख्ती शोशा है। सीन। अब क्या करेंगे गुलाम सरवर, क्या करेंगे हम? हाँ मीम की तरह, बा की तरह ये उठाया, थोड़ी देर के लिए हम इसको हटा दें तो बा मीम लग रहा है नहीं। अब इसमें भी वही सूरत है जो सीन जीम में थी। अगर कशीदा के साथ सीन मीम लिखते हैं तो फौरन नीचे आ जाएगा। तो फौरन नीचे आना है, और अगर इसमें देर करती उठा दिया तो ये 3 हरफी लफ्ज बन जाएगा, जो कि जायज़ नहीं है। ये सितम हो जाएगा इसके साथ। ठीक है।
ये ठीक है लेकिन ये बेहतर है। ठीक है लेकिन बेहतर नहीं है, ज्यादा बेहतर नहीं। फिर इसमें एक शोषा है, वो आपने मिटा दिया था ना? कोई मिटाया नहीं है मैंने। नहीं मिटाया। सर आगे आने वाले लफ्ज़ों में हम इनको ज़्यादा लंबा भी कर सकते हैं जब आगे जुमले बनाएंगे। देखिए साइज से बड़े नहीं होंगे। अब आप कहेंगे कशीदा सीन हम 4 नुक्तों का बनाते हैं, ऐसा नहीं होगा, उसका साइज वही है। साइज में आपको मुफरदात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मुफरदात में इसीलिए आपको मैंने साइज पे ज़्यादा तवज्जो दी कि वहाँ आप सिर्फ अल्फाज के साइज पे ध्यान देते, बनावट पे और साइज पे, आगे जाके फिर आसानी हो जाती है। सीन नून बनाना है, मिसाल क्या क्या करेंगे? सीन के 2 शोशे बनाए, फिर उसके बाद बा नून लिखें। सीन नून लिखना है, सीन के 3 नुक्ते बनाए, सॉरी ये वाला नून की बात कर रहा हूँ, गोल वाली, तो गैप ले जाएंगे, 2 नुक्तों का गैप कर दें, गैप ज़्यादा कर दें, ये आ गया। लेकिन अगर नीचे जाने वाला नून लिख रहे हैं उठा। फौरन तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है क्योंकि ये शीन लगा यस सर है या नहीं? यस। अच्छा, बड़े नून के साथ लिखते हैं, बड़े सीन के साथ। सर ये तो शीन है। ये तो है ही शीन, तो लिहाजा सीन नून में ये वाला नून कभी भी यूज नहीं होगा। बल्कि क्या करेंगे, सिर्फ ये नून। समझ रहे? सीन वाव और सीन सीन हा, सीन हा। सीन के साथ 2 चश्मी हा, नीचे आ रहा है 2 चश्मी हा, उठान। सीन के साथ दूसरा हा, समझ रहे? चूंकि सीन के बाद नीचे जाने वाले हर्फ आ रहे हैं, इसलिए दंदाने वाला सीन ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे सीन जीम में दंदाने वाला हमने कशीदा बनाया, लेकिन मैंने आपसे क्या अर्ज किया, बेहतर नहीं है, ज़्यादा बेहतर यही है। सर अगर इनके साथ भी कशीदा सीन आ सकता है, लेकिन बगैर उठान के बनाना है, और बगैर उठान के खूबसूरती नहीं आती, खूबसूरती नहीं है। लिहाजा इसी पे इक्तफा कीजिए। सर वो नीचे वाला हाँ जो बनाते हैं देखें नहीं अच्छा लगता नहीं, है हाँ ठीक? हाँ नीचे वाला हाँ जो ये बना है, 2 किस्म के हाथ, सही इसके अलावा कोई हाँ नहीं है। सर वो ओके। एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक आप इसकी बात कर रही हैं कि ये किया और ये सर इस वाले पे इसी की बात। ये तो ठीक है। अच्छा, इसी को कशीदा के साथ बनाए तो डायरेक्ट आप मद की तरह, लेकिन मद हम बनाएंगे तो हाफ कलम से बनाते हैं, क्योंकि मद ज़बर ज़ेर एराब में आ जाता है, वो हाफ कलम से। ये आपका प्रॉपर पूरे कलम से सीधा सीधा बनाया सीन की तरह, हल्का सा उठा के और नीचे ये पकड़ दीजिए। जैसे लफ्ज़ लिखते हैं से, 3 को कहते हैं फारसी में सीन, यहाँ नीचे आ रहे हैं उठान। इसमें भी वही सूरत, नीचे जाने वाले हुरूफ के साथ कशीदा सीन अच्छा नहीं लगता, जायज़ है लेकिन
अच्छा नहीं लगता। सीन लाम अलिफ, बहुत यूँ तो बहुत अच्छा लगता है। बस ले लो। इस सीन के बाद जब नीचे जाने वाले हुरूफ आ जाए तो दंदाने वाला सीन बनाना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत कशीदा सीन के। है तो ये भी ठीक, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये था सीन की तख्ती का खुलासा।